फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है, कहानी है, ये गाज़ियाबाद की पास की है और ये कहानी है नीरज जी का और साल 1992। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर आप अभी अभी जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी पुश कर लीजिएगा ऑल पे करके, ताकि मेरी कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे 33 के सफ़र पर। मेरा नाम नीरज है और मेरी शादी को करीब करीब अब 7 महीना हो चुका था और एक हफ्ते से मेरी पत्नी प्रिया को उसका भाई अपने घर ले गया था। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। अब मुझे अपनी पत्नी को वापस उनके घर से और फरीदाबाद लेके आना था मेरे घर पर। संडे का दिन था। मैं अपनी कार को अच्छी तरह साफ़ सफाई करके चमका रखा था और 10 बजे के आसपास मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए गाज़ियाबाद निकल गया था। ससुराल पहुंचने पर मेरी बहुत खातिरदारी हुई। खाना पीना इस तरह से और टाइम का पता ही नहीं लगा। शाम हो चुकी थी। मैं अपनी सासू माँ से बोला कि माँ जी, अब तो भेज दीजिए, हम लोग निकले, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो सासू माँ बोली, अरे बेटा, तुम्हारे पास तो कार है, कौन सा तुम्हें बस या रेल से जाना है? जब मर्जी निकल जाना यहाँ से। खाना बन रहा है, अब क्या वहाँ जाकर रात में घर पे खाओगे? खाना खा करके यहाँ से निकलना। मैं चुपचाप बैठ गया उनकी बात सुन करके। और रात को जब हम खाना पीना खा करके और तैयार हुए तो 9:30 बज चुका था रात का। और अभी भी वो हमारी पत्नी इधर से उधर घूम रही थी। यानी क्या चलने का इरादा नहीं है क्या घर पर? बोलते नहीं, आज रुक जाओ ना, कल चलेंगे। यानी भगवान, हमें कल ऑफिस जाना है और हम छुट्टी नहीं कर पाएंगे, चलो अब निकलते हैं। आखिरकार मेरी पत्नी तैयार हो गई और हम लोग अपनी गाड़ी में आ गए और चल पड़े थे। थोड़ी दूर अभी निकले थे और तभी पीछे से अपने बाइक पर मेरा साला और हॉर्न बजाता हुआ कार के पास आया। मैंने गाड़ी रोक दी। मैंने कहा, अब क्या हुआ भाई? तो वो एक थैला मुझे पकड़ाया। जीजा जी, मैं वैष्णो देवी गया था एक हफ्ता पहले और वो प्रसाद है, मैं देना आपको भूल गया था, ये आपके पूरे परिवार के लिए है। यानी कि बहुत बढ़िया भाई। और मैं वो थैला पकड़ करके अपनी पत्नी को दे दिया, जो मेरे बगल में ही बैठी थी। यानी कि इसको संभाल कर रखो, प्रसाद है, ध्यान रखें, पैर के नीचे मत रखना। और वो अपने गोद में लेकर के बैठ गई थी। हम फिर चल पड़े थे। अंधेरा तो घना हो चुका था और वो रास्ता भी, उनका जो घर का था, वो नई कॉलोनी बनी थी शायद, और उसी जगह पर हमारा ससुराल था। बहुत कहीं कहीं तो बहुत ख़राब रास्ता था, कहीं कहीं सही था। हम 2-2.5 किलोमीटर अभी चले थे। अभी जो हाईवे था वो दूर था, करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर। और तभी एक सफ़ेदे का जंगल से आया था। दोनों साइड में सफ़ेदे सफ़ेदे लगे हुए थे और बीच से रोड जा रही थी वो। और वहीं पर हमारा टायर ज़ोर से आवाज़ किया और मैं समझ गया कि टायर हमारा पंचर हो चुका है। मैं गाड़ी से उतर कर के देखने लगा तो मुझे एक पहिया पीछे का हवा निकला हुआ नज़र आया। मैंने, अब क्या करें, अब तो जैक लगाना ही पड़ेगा और टायर संजोग से हमारे पास में स्टेपनी सही सलामत थी।
नहीं तो कई बार हो जाता था कि मेरी स्टेपनी की हवा निकल जाती थी, लेकिन मैंने हवा 2 दिन पहले ही चेक करवाया था, तो स्टेपनी में भी हवा डलवा रखा था और वो काम में हमारी स्टेपनी आनी थी अब। और हम जैक निकाल करके, अंधेरा तो था वहाँ पर, अब आइडिया से सब काम करना था। और मेरी पत्नी भी अब नीचे उतर आई थी और मेरी कुछ मदद करने की कोशिश कर रही थी। मैंने बोला आप शांत खड़े रहो, मैं कर लूँगा, बस आप देखते रहो, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बोलूँगा। वो मेरे पीछे खड़ी थी और मैं जैक को लगा करके रोड घुमा रहा था ताकि गाड़ी को उठा करके और टायर निकाल सकूं। तभी मेरी पत्नी के निगाह कहीं गई होगी रास्ते में, तो देख करके वो डर गई और बोली, सुनते हो नीरज? डर के बोली वो। यानी कि हाँ क्या हुआ, क्या कोई भूत नज़र आ गया क्या? है कि मेरी पत्नी भूत से बहुत डरती थी, बहुत डरपोक थी, वो अकेले घर में भी डर जाया करती थी। बोली हाँ भूत तो लग रहा है, भूती जैसा है, वो देखो सफ़ेदे के जंगल में से निकल रहा है। मैंने कि क्या मजाक कर रही हो यार? मैं बोला कि देखो बच के रहना, नहीं तुम्हें पकड़ लेगा वो। मैं जैक का हैंडल घुमाते हुए बोला उसको। बोली छी कैसी बात करते हो नीरज? और फिर वो चुप हो गई। और मैं अभी जैक तो लग चुका था और उसका जो हैंडल निकाल करके मैं उठने वाला था, तभी वो ज़ोर से चीखी। मैं मुड़ करके देखा तो मैं भी एकदम सन्न सा रह गया था कि मेरी पत्नी को एक 22-23 साल का लड़का जैसा था, जो कि सफ़ेद कपड़े में था, कुर्ता पजामा सा लग रहा था, और मेरी पत्नी को पकड़ रखा था अपने बाहों में, एक बाहों में, और दूसरे हाथों से अपना उसका मुंह को ढक रखा था। मेरा खून खौल गया। मैं कड़क के बोला, भाई छोड़ो इसको, कौन हो तुम? कैसे यहाँ इसको कैसे पकड़ लिया मेरी पत्नी को? तुम्हें डर नहीं है जरा भी? वो मेरी तरफ देख रहा था घूर घूर के, और देखने में एकदम साधारण सा लड़का लग रहा था। कहीं भी भूत प्रेत जैसा उसकी जो शक्ल होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ नहीं था जो हमने किस्से कहानियों में पढ़े थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल सा लड़का लग रहा था मुझे। सरिया से तेरा सर मैं खोल दूंगा एक ही बार में। और मैं झपटा उसकी तरफ, और तब तक तो हाथ वो मेरी तरफ कर दिया था, और हाथ करते ही मैं तो जहाँ था वहीं के वहीं रुक गया था। मैं उससे आगे जा ही नहीं पा रहा था, जैसे मैं फ्रीज हो गया हूँ, एकदम अकड़ सा गया था मैं। मेरे से चिल्लाया भी नहीं जा रहा था, मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरा मुंह ही नहीं खुल रहा था। मैं एकदम फ्रीज हो चुका था। और वो भूत हमारी पत्नी को और ऐसे ही घसीटता हुआ सफ़ेदे के जंगल की तरफ चल पड़ा था। और मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने सब हो रहा है। पत्नी शायद मेरी अब बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि उसका कोई शोरगुल सुनाई नहीं पड़ रहा था। पहले तो हाथ पैर भी हिला रही थी, लेकिन अब शांत दिखाई दे रही थी। मैं वैसे कि वैसे खड़ा उसको जाता हुआ देख रहा था। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, और वो सफ़ेदे के जंगल में गायब हो चुकी थी, मुझे अब नज़र नहीं आ रही थी। और तभी मेरा जो ये एहसास हुआ कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा हाथ पैर मूवमेंट होने लगा था और मैं चिल्लाना शुरू किया, प्रिया प्रिया। दौड़ता जा रहा था मैं अंदर, लेकिन मैं अंदर में पूरा अंधेरा था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं किधर जाऊँ, कहाँ देखूँ। मैं एक जगह खड़ा होकर के ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। और तभी ऐसा लगा कि मेरे बगल का जो पेड़ है ना सफ़ेदा, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा था, और उस पर से कोई चीज़ गिर रहा था जो मेरे पैरों पर लगा था, चोट लगी थी। मैं जल्दी से वहाँ से बाहर निकल आया,
अपने गाड़ी के पास में। अब मैं सोचने लगा कि हे भगवान, मैं अब क्या करूं, कैसे अपने पत्नी को बचाऊं, क्या करूं मैं। दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था। और तभी मुझे एक बाइक आगे की रोड से नज़र आई, मेरी तरफ आती हुई दिखाई पड़ी। मैं खड़ा हो गया उम्मीद में कि शायद वो बाइक वाला मेरा कुछ मदद कर सके। और बाइक आई, मैंने हाथ भी दे रखा, भाई आवाज़ ही बोल रहा, रोको रोको भाई, आपकी मदद चाहिए। लेकिन हमारी तरफ देखा, वो ज़रूर हेलमेट पहन रखा था, लेकिन वो रुका नहीं और तेज़ी से भाग गया पीछे की साइड में जिधर से हम आए थे। बस मैं उसको पुकारता ही रह गया कि रुको भाई, आपकी मदद की ज़रूरत है मुझे, लेकिन वो रुका नहीं। मैं सर पकड़ के बैठ गया था और मैं क्या अपने घर पर मुंह दिखाऊंगा अपने माँ बाप को, और ससुराल वाले मेरा क्या कहेंगे। मैं इसी चिंता में डूबा हुआ था। अब मैं सोचने लगा कि अब मैं अपनी पत्नी को उस भूत से कैसे छुड़ाऊं, क्या करूं जो कि वो मेरी पत्नी को छोड़ दे। तभी मुझे ध्यान आया कि किस्से कहानियों में मैं सुना था और फिल्मों में देखा था कि भगवान के प्रसाद से भूत प्रेत आत्माएं सब डरती है। तो मेरे पास तो वो प्रसाद रखा हुआ है माता वैष्णो देवी का। और दिमाग में जो विचार आया बिजली की तरह से, मैं और लगा कि मेरे अंदर में बहुत पावर आ चुका है। और जल्दी से मैं अगली सीट पर गया जहां हमारी पत्नी बैठी थी, और डैशबोर्ड पर वो प्रसाद रखा हुआ था, थैला। और थैला मैं उठा करके और सीधा सफ़ेदे के जंगल के अंदर घुस चुका था। अब मैं चिल्लाता जा रहा था ज़ोर ज़ोर से, लेकिन पत्नी का आवाज़ कहीं नज़र नहीं आ रहा था। और जिस पेड़ के पास मैं खड़ा था और जहाँ वो पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था, अब वो बिल्कुल शांत था और कोई चीज़ ऊपर से गिर नहीं रही थी। मैं समझ गया था कि ये प्रसाद मेरे हाथ में है, इसी का सब शक्ति है। और मैं अंदर घुसता चला जा रहा था, चिल्लाता जा रहा था। और मुझे एक जगह पेड़ के नीचे ज़मीन पर मेरी पत्नी दिखाई पड़ गई थी, गिरी हुई, और वो बेहोश सी लग रही थी। मैं वहाँ पहुँच कर के और उसको देखा, वो वाकई बेहोश थी। आसपास नज़रें घुमाई तो मुझे वह भूत लड़का दिखाई नहीं पड़ा। मैं अपने पत्नी को उठाने लगा ज़ोर ज़ोर से कि उठ जाओ प्रिया, उठो, जल्दी से उठो। और थोड़ी सी मेहनत के बाद में वो उठ चुकी थी। और मैं फिर देरी नहीं किया, उसका हाथ पकड़ा। वो डरी हुई थी और मेरी तरफ देख रही थी घूर घूर के। शायद वो समझ रही थी कि क्या हुआ है, हम यहाँ पर कैसे आए। मैं उसको बोला चुपचाप रहो, शांत रहो। और मेरा हाथ, मैं उसका हाथ पकड़ रखा था, तेज कदम से चलो आगे। अब हम उस जंगल से बाहर निकल आए थे कार के पास में। अब उस जंगल से बाहर निकले तब मन को थोड़ा सा चैन पड़ा। प्रसाद मेरे हाथ में ही था और उसकी शक्ति का मुझे एहसास हो रहा था। और मुझे अब डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैं कार के पास में आकर के और प्रसाद का थैला अपनी पत्नी को पकड़ा दिया। नहीं प्रिया, इसको पकड़ कर रखो, ये प्रसाद है माता रानी का, अपने हाथ में रखो, तुम्हारे पास में कोई भूत प्रेत नज़दीक नहीं आएगा। मैं देख लिया हूँ इसको शक्ति का। मैं जल्दी से कार का पहिए बदल रहा हूँ, इसके बाद हम लोग यहाँ से चल पड़ेंगे। वो डरी हुई थी अभी भी, आंखें उसका एकदम सूजा सूजा सा लग रहा था, डर से या पता नहीं क्यों। मैं जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगा और कार का पहिया बदल दिया था। और मैं देखता भी जा रहा था कि कहीं भूत आसपास में नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन वो मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा था। और मैं पहिया बदल चुका था। पत्नी वो थैला पकड़े एकदम शांत खड़ी थी, लेकिन चेहरा उसका पीला पड़ा हुआ था और डरी भी लग रही थी। अब मैं बोला कि जल्दी से आ जाओ कार में। अब वो आकर के अपनी सीट पर, मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गई।
और फिर हम वहाँ से निकल पड़े थे। हाईवे पर जब हम पहुँच गए, दिल्ली वाले हाईवे पर, तब मुझे अब बहुत सुकून मिला कि चलो उस भूत के एरिए से हम बाहर निकल आए। और मैंने पूछा पत्नी से कि क्या हुआ, तुम्हें एहसास है कि वो भूत तुम्हें पकड़ के ले गया था? बोला नहीं, मुझे तो इतना याद है कि आप टायर बदल रहे थे, उसी टाइम मेरे को अचानक किसी ने आके गोली भर ली थी और मैं चिल्लाई तो मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैं तो देख भी नहीं पाई कि मुझे किसने पकड़ा है और मैं बेहोश हो गई थी थोड़ी देर पर। मैं उसको सारा कहानी बताया तो वो दहल चुकी थी सुन करके और रोने लगी थी। यानी कि प्रिया, रो मत, अब तो सब कुछ सही हो चुका है माता रानी की प्रसाद की कृपा से, और हम लोग सही सलामत अपने घर पहुंच चुके थे फरीदाबाद। लेकिन दोस्तों, इस घटना को मैं भूल नहीं पाता हूं। इस घटना को तो बहुत साल गुजर चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी नीरज जी की कहानी गाज़ियाबाद के घटना के साथ में। और आपके पास भी कोई अपनी कहानी है, कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा और मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। नमस्कार।